निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समावेशतो गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरेव न्यायात् पथः प्रविचलन्ति आर्य महासंघ के तत्वावधान में आर्य समाज दरियापुर द्वारा शारदीय नवसस्येष्टि पर्वावसर पर आयोजित इस उत्सव के अवसर पर मंचस्थ समादरणीय आचार्य वृंद, आर्य समाज के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सम्मुख उपस्थित आर्यों, आर्याओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, युवाओं, आर्य समाज और युवा इस विषय पर कल आर्य समाज जौनती के मंच से एक सिद्धांत पर चर्चा हुई, अनुशासन, कि आर्य समाज हमें देता क्या है, तो सिद्धांत देता है। कौन से सिद्धांत? तो उनमें एक अनुशासन की चर्चा कल की। आज आर्य समाज दरियापुर के मंच से दूसरे सिद्धांत, अति महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक ऐसा सिद्धांत कि जिसकी क्षति, कि जिसका बिगाड़, कि जिसकी हानि आज हम अपने चहुं ओर पाते हैं। तो ऐसे सिद्धांत की चर्चा हम करेंगे और वो है चरित्र। युवाओं, चरित्र शब्द का अर्थ क्या? जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो चर और त्र दो शब्द से मिलकर यह शब्द बनता है। चर धातु के अर्थ हैं गति, गमन और प्राप्ति, और त्र का अर्थ त्राण अर्थात सुरक्षा करना। तो अपने ज्ञान की सुरक्षा करना, अपने गमन अर्थात चलने की, अपनी चाल ढाल की अर्थात मेरा व्यवहार जो है उसकी सुरक्षा करना, अपनी प्राप्ति अर्थात जो मेरे लक्ष्य हैं उनकी सुरक्षा करना, ये क्या कहलाता है जी? चरित्र। आज वैसे गौण अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है, किंतु ये बहुत व्यापक शब्द है। आइए, ये सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसको मैंने चुना इस चर्चा के लिए। तो आइए कुछ उदाहरणों द्वारा आपके मध्य कुछ बिंदु रखता हूं। आज आपने देखा होगा इस राष्ट्र में, इवन संसार में एक परंपरा चल पड़ी है, एंड दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द म्यूजिक कॉन्सर्ट्स। आपने सुना होगा म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े रैप, पॉप आदि म्यूजिक्स के सिंगर्स लोग आते हैं। एक और आपने कल्चर पे ध्यान दिया होगा, बड़ा प्रबुद्ध हो रहा है, बड़ा निखर के उभर के आ रहा है। आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडी, देखा आपने? तो मैं आपका ध्यान इन्हीं बिंदुओं पर दिलाना चाहता हूं। जब आप देखते हैं कि एक म्यूजिक कंसर्ट में जो प्रस्तुत किया जा रहा है और जो सुनने के लिए विशेषतः युवा वर्ग उपस्थित है, तो इनके बीच का परस्पर जो इंटरेक्शन है, जो आपस में तालमेल बना है, वो क्या है, किस स्तर का है?
तो एक विचारक चिंता मग्न हो जाता है। किस बात की चिंता? निश्चित रूप से आप जानते होंगे कुछ कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं, कि हम पाते हैं कि इन कॉन्सर्ट्स में, इन स्टैंड अप कॉमेडी एपिसोड्स में, शोज में किस प्रकार के शब्दों का चयन होता है, किस प्रकार से रिश्तों और मर्यादाओं का हनन होता है, इनका उपहास होता है, इनका अपमान होता है। तो आओ, क्या वास्तव में यही हमारा स्वरूप है? क्या यही हमारा स्वरूप था? तो इस बात को जानने के लिए, तुलना करने के लिए अपने भूत में चलते हैं, अपने पास्ट में चलते हैं, कुछ अपने महापुरुषों के जीवनों को देखते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, निश्चित रूप से आप जो समस्त लोग यहां उपस्थित हैं, इस राष्ट्र के समस्त लोग जो उपस्थित हैं इस समय, इससे सौभाग्यशालिनी मनुष्य जाति कदाचित ही संसार में जन्मी हो, उपस्थित रही हो। इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे पास, आपके पास एक इतनी सुदीर्घ, सुव्यवस्थित, समृद्ध परंपरा रही है महान आदर्शों की, चरित्रों की, कि जिनसे हम अपने जीवन के प्रत्येक अंग के लिए शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं शिक्षाओं में से कुछ एक मैं आपके मध्य रखता हूं। मैं आपको लिए चलता हूं रामायण काल में। पहले छोटों की कर लेता हूं चर्चा, फिर एक दो बड़ों की चर्चा कर लेता हूं। तो छोटों की चर्चा में मुझे नाम याद आता है यतिवर लक्ष्मण का। जब माता सीता का अपहरण होता है और ढूंढते हुए बाली सुग्रीव से मित्रता होती है, हनुमान जी माता सीता के द्वारा डाले गए, फेंके गए आभूषणों को लेकर दिखाते हैं, पहचान की बात आती है, और श्री राम के अश्रु पूर्ण नेत्रों के कारण से देखने में और पहचानने में असमर्थ होने के बाद जब लक्ष्मण से पूछते हैं कि लक्ष्मण बता के तेरी भाभी ही के हैं, तो वो कह उठते हैं, वो कह उठते हैं, ध्यान देना युवा, कैसा आदर्श है। वो कह उठते हैं, ना हम जानामि केयुरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुरे त्वभिजानामि नित्य पादाभिवंदना। कि भैया मैं ना हम जानामि केयुरे, मैं केयुरे नहीं जानता, ना हम जानामि कुंडले, मैं कुंडल भी नहीं जानता, पर मैं क्या जानता हूं, नुपुरे त्वभिजानामि, मैं नुपुर पैर में पहनने वाला जो ये आभूषण है मैं इसको पहचानता हूं। मैं गले और कान में पहनने वाला आभूषण नहीं जानता, मैं पैर में पहनने वाला आभूषण जानता हूं। क्यों? नित्यम पादाभिवंदनात्, मुझे 14 वर्ष होने को आए, नित्य प्रति माता सीता के चरणों में मैं उनको अभिवादन करते हुए देखता हूं, तो ये आभूषण निश्चित रूप से मेरी माता सीता के हैं, इतना मैं पहचानता हूं। एक और उदाहरण मेरे सामने आ जाता है, एक और उदाहरण आ जाता है कि ऐसा था क्यों, ऐसा था क्यों कि एक छोटे के भीतर हमें इतनी उच्च चरित्र की और आदर्श की मर्यादा देखने को मिलती है। तो पाते हैं कि बड़े भी कम नहीं थे, बड़े वास्तव में बड़े थे, सच्चे अर्थों में बड़े थे। और वो कैसे बड़े थे कि जिस समय माता सीता अशोक वाटिका में होती हैं और हनुमान जी उन्हें खोजते हुए पहुंचते हैं, वो उनको पीड़ा की जाती है राक्षसनियों द्वारा और वो विलाप करती हैं, किंतु फिर भी अपने को ढांढस समझाती हैं कि मुझे प्राणांत नहीं करना है, मुझे जीवन से पलायन नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है? वो कहती हैं, राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दशः येन एकेन निरस्तानि, येन एकेन निरस्तानि स मां किं नाभिपद्यते। वो कहते हैं कि राक्षस जनस्थान में, जनस्थान अर्थात पंचवटी, कि पंचवटी में जिस अकेले मेरे पति ने, जिस अकेले मेरे दुर्धर्ष पति ने 14,000 राक्षसों का संहार किया, क्या ऐसा योग्य पति मेरा मुझे बचाने नहीं आएगा? वो निश्चित रूप से आएगा और मैं प्रतीक्षा करूंगी। तो विचार करिए, एक ऐसा उच्च आदर्श। इसके अलावा मुझे एक और आदर्श याद आता है, मैं आपको लिए आता हूं महाभारत काल में। राजसूय यज्ञ होता है, अग्र पूजा की बात आती है, कृष्ण का नाम सामने आता है, शिशुपाल उठ खड़ा होता है कि किस अधिकार से इस व्यक्ति का आप अग्र पूजा कर रहे हैं, जब यह सभा समस्त संसार के चक्रवर्ती सम्राटों से भरी पड़ी है, महाविद्वानों ऋषियों मुनियों से भरी पड़ी है। तो ऐसे में भीष्म उत्तर देते हैं और वो कहते हैं, आर्य श्री कृष्णचंद्र की मर्यादा और उनकी महानता का वर्णन करते हुए भीष्म कहते हैं, वेद वेदांग विज्ञानम, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकं तथा नृणाम लोके हि कोन्योस्ति विशिष्टः केशवाद्रिते दानम दाक्षम श्रुतम शौर्यम ह्रीः कीर्तिर्बुद्धिरुत्तमा
सन्नति ही श्री धृतिस तुष्टि ही पुष्टिश्चा नियताच्युते। कि सुनो संसार भर के लोगों, यदि हमने अग्र पूजा के लिए आर्य श्री कृष्णचंद्र को चुना है तो क्यों चुना है? क्योंकि यह वेदांग विज्ञान, क्योंकि यह वेद और वेदांग और विज्ञान में चाप्यधिकम, यह सबसे अधिक है, यह सर्वाधिक है। दानम दाक्षम ह्रीहि कीर्तिर बुद्धि उत्तमा, कि यह दान देने में, दक्ष में, कीर्ति में, यश में, गान में अनेक जो मानवीय गुण हैं, इन समूह में सबसे बढ़ के है। इस कारण से हमारे लिए यह व्यक्ति अग्र पूजा के सर्वथा योग्य है। ऐसा एक उदाहरण हमें स्वयं महाराज श्री कृष्ण प्रदान करते हैं जब वो अपने पुत्र का परिचय देते हैं कि मैंने अपना पुत्र किस प्रकार प्राप्त किया। तो वो कहते हैं ब्रह्मचर्यम महद्घोरम, ब्रह्मचर्यम महद्घोरम चीर्त्वा द्वादश वार्षिकम हिमवत पार्श्वमास्थाय यो मया तपसार्जिताः समारोह व्रतचारिण्याम रुक्मिण्याम योनम जायतः सनत कुमारस्तेजस्वी प्रद्युम्नो नाम में सुतः। कि हे अश्वत्थामा, ध्यान देना, यह प्रद्युम्न नाम का यशस्वी पुत्र, दुर्धर्ष पुत्र, महायोद्धा पराक्रमी पुत्र मैंने ऐसे ही प्राप्त नहीं कर लिया। 12 वर्ष पर्यंत महद्घोरम ब्रह्मचर्य तप किया है रुक्मिणी के साथ मैंने, हिमालय पर्वत की कंदराओं में रहते हुए, और तब इस महादुर्धर्षधारी पुत्र को पाया है। युवाओं, वरिष्ठों, मातृशक्ति, विचार करिए। ये मात्र मैंने कुछ एक उदाहरण प्रस्तुत किए आपके सम्मुख कि आपको भान हो पाए, कि आपको तुलना करने के लिए सरलता हो पाए कि एक और हम ऐसे महान आदर्शों की थाती के वाहक, और दूसरी ओर आज चल रहे समाज में अन्यान्य दुष्कृत्य, चाहे वो भद्दे भद्दे गाने हो, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, हास परिहास के नाम पे हमारे महापुरुषों का या हमारी परंपराओं का या हमारे पूर्वजों का या हमारे परिवार की रिश्तों मर्यादाओं का उपहास करना हो, या वो गानों के नाम पे, कंसर्ट्स के नाम पे अत्यधिक अभद्र और अश्लील चीजों का प्रदर्शन करना हो। विचार करिए कि हम किस पक्ष में खड़े हैं। युवाओं, मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप इस पक्ष हो जाओ, आप सुनिश्चित हो जाओ कि मुझे किसका पक्ष लेना है। मुझे इन अभद्र अनार्य लोगों का पक्ष लेना है जो अपने महान और आदर्श आर्यों का पक्ष लेना है, कि या मुझे किसका पक्ष लेना है, यह अब आपका कर्तव्य है। यह आपका कर्तव्य है कि स्वयं अपने पक्ष को सुनिश्चित करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम किस मार्ग पे बढ़ाएं, किस पक्ष की ओर बढ़ाएं। युवाओं, इन चरित्रादर्शों की सुरक्षा का उदाहरण का आदर्श हम अपने लिए इन महान उदाहरणों के द्वारा पाते हैं, किंतु जब हम इस पथ पर बढ़ते हैं, स्वयं के चरित्र की रक्षा के लिए बढ़ते हैं, तो निश्चित जानो कठिनाइयां आती हैं, निश्चित रूप से कठिनाइयां आती हैं। और उन कठिनाइयों को देखते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रुकना नहीं है। बार बार कठिनाइयां आएंगी, बार बार संघर्ष करना पड़ेगा, बार बार ऐसा लगेगा कि अब शक्ति शेष नहीं रही, किंतु ऐसी स्थिति में मुझे कवि की कुछ अच्छी पंक्तियां याद आ जाती हैं, तो मैं उन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो पंक्ति है, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ कहते हैं घोंसले को, जो पक्षी का घर होता है घोंसला, उसे नीड़ कह रहे हैं नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कि वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। ध्यान देंगे, अंतिम शब्द है कुछ ध्यान देंगे कि वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात साफिर हो गया दिन, रात साफिर हो गया दिन, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की, किंतु प्राची से उषा की, मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी कामना के साथ कि कितनी भी
कठिनाइयां आए, हौसला कितनी बार क्यों ना टूटे, किंतु हमें नीड़ का निर्माण फिर करना है। फिर इस चरित्र रूपी इस महाआदर्श को जो हमारे पूर्वजों ने रखा सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हुआ अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी।